वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं 2017 की फैंटेसी एक्शन मूवी दी डार्क टावर को एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना किसी देरी के मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि गार्डन में खेल रहे होते हैं, लेकिन तभी सभी के पास में एक अलार्म बजता है। इसके बाद वो सभी बच्चे एकदम से अंदर जाते हैं जहाँ पर एक डॉक्टर जादूगर की तरह होता है जो कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। शक्तियों का यूज करके एक एनर्जी का सोर्स बनाता है और उसको एक टावर के निचले हिस्से पर मारता है, जिससे कि पूरी दुनिया में भूकंप आने लगता है। जिसके बाद हमें एक जेम्स नाम का एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि अपने माँ के साथ होता है और वो अजीब अजीब ड्राइंग बनाता है क्योंकि उसको सपने में वो मैजिशियन दिखाई दिया था जो कि टावर के ऊपर बच्चों का यूज करके उनसे हमला करवाता है। इसके बाद उसने बहुत सारी ड्राइंग बना ली होती है। उसके घर वाले मानते हैं कि वह पागल हो चुका है। इसके बाद उसको डॉक्टर के पास भेजा जाता है, लेकिन डॉक्टर भी उसके सामने हार मान लेता है। इसके बाद उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि अपनी खाल उतार रहा होता है और उसको देखकर वह डर जाता है। तभी एक भिखारी उसे कहता है कि यहाँ से भाग जाओ क्योंकि ये बच्चों को ले जाता है। जिसके बाद वो वहाँ से डर कर भाग जाता है और फिर अपने फ्रेंड से मिलता है और उसके फ्रेंड को वो अपने पेंटिंग्स दिखाता है क्योंकि उसका वो क्लोज फ्रेंड होता है तो वो सब समझता है। इसके बाद जेम्स कहता है कि तुम मुझे पागल समझते हो पर मैं पागल नहीं हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से सारे पेंटिंग्स हटा देता है। इसके बाद वो सो जाता है और फिर सीधा सपने में जाता है और वहाँ पर हमें वही मैजिशियन दिखाई देता है जो कि एक ऑफिसर को मार रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पर हमें एक गनमैन दिखाया जाता है जो कि अपने पापा से बात कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वह मैजिशियन आ जाता है। जिसके बाद वह गनमैन के पापा से कहता है कि अपनी सांसें रोक दो। जिसके बाद उसके पापा उसकी सारी बातें मान लेता है और वो मर जाता है। इसके बाद गनमैन उसको फायर तो करता है लेकिन वो बच जाता है, लेकिन तभी जेम्स का सपना भी टूट जाता है। इसके बाद वो अजीब अजीब चीज़ें अपनी पेंटिंग से जुड़ी चीज़ें इंटरनेट पर सर्च कर रहा होता है, लेकिन उसके घर वाले एक मेंटल डिपार्टमेंट से बात करके उसको एक कैंप पे भेज देते हैं। जिसके बाद जेम्स देख लेता है कि उनके गले पर भी कट का निशान है। जिसके बाद वो समझ जाता है कि वे वही लोग हैं। इसके बाद वो अपने माँ और पापा को समझाता भी है, लेकिन वो समझते नहीं हैं। जिसके बाद वह मजबूरी में अपने घर से भाग जाता है और वह अपनी पेंटिंग से बनाए हुए घर को ढूंढता है और उसके अंदर चला जाता है जो कि एक अंधेरा रूम होता है। वहाँ पर जाने पर वह देखता है कि वहाँ एक मशीन लगी होती है। जिसके बाद वो एक नंबर डालता है जो कि 1990 में एक गेट खुलता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक लकड़ी वाला राक्षस उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वह उससे बचकर उस गेट के बाहर निकल जाता है और वह गेट दूसरी दुनिया में खुलता है। वो बहुत अजीब दुनिया होती है। वहाँ पर बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे साइकिल होते हैं, अजीब अजीब मशीनें होते हैं। ये सब देखकर जेम्स बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वहाँ पर एक रूम भी होता है जहाँ पर वही मैजिशियन बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और वो टावर को तोड़ना चाहता है जिससे कि वो वहाँ पर काली शक्तियों का राज करा सके, क्योंकि वो टावर ही है जो हमारे दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके बाद जेम्स गनमैन से मिलता है और उसको अपना सारे पेंटिंग दिखाता है और कहता है कि तुम मेरे सपने में आते हो। और वो मैजिशियन भी आता है। जिसके बाद गनमैन उस पर भरोसा नहीं करता और कहता है कि तुम्हें उस मैजिशियन ने भेजा है, लेकिन जेम्स अपनी पेंटिंग दे देता है जिससे कि गनमैन समझ जाता है कि ये दूसरी दुनिया से गलती से इस दुनिया में आ गया है और जेम्स से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मैजिशियन अर्थ पर आ चुका है और अपने साथी से मिलने जाता है जो कि अर्थ का ही आदमी होता है, जिसे कि उसने ही हायर किया होता है बच्चों को किडनैप करके दूसरी दुनिया में ले जाने के लिए। दूसरी तरफ हम जेम्स को देखते हैं जो कि गनमैन के साथ होता है। गनमैन जेम्स को टावर के बारे में बताता है कि वो टावर तुम्हारी दुनिया को काली शक्तियों से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इसके बाद वो दोनों एक लाइट को देखता है जो कि टावर पर जाके लगता है। इसका मतलब वो मैजिशियन बच्चों की शक्तियों से उस टावर पर लाइट गिरा रहा है जिससे कि इस दुनिया में अर्थक्वेक आ जाता है और सेम चीज़ें अर्थ पर भी होता है। नेक्स्ट सीन में जेम्स ऐसे ही घूम रहा होता है, तभी उसे अपने पापा दिखाई देता है जो कि एक इल्यूजन होता है क्योंकि उसके पापा तो मर चुका होता है। इसके बाद वहाँ पर गनमैन आ जाता है और उस इल्यूजन को रोकने की कोशिश करता है जो कि एक राक्षस होता है और उसे गोली मारकर रोक देता है। इसके बाद वे लोग आराम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर बहुत अजीब से जानवर उन पर आकर हमला कर देता है जिसको रोकने के चक्कर में गनमैन खुद घायल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वह मैजिशियन जेम्स के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाता है जो कि जेम्स की माँ को हिप्नोटाइज करके उसके दिमाग के अंदर देखता है जहाँ उसे जेम्स के द्वारा बनाया गया पेंटिंग्स दिखाई देता है। दूसरी तरफ घायल गनमैन और जेम्स एक गांव में पहुंचता है जहां वो एक लड़की से मिलता है
और उस लड़की के अंदर भी शक्तियाँ होती है। जिसके बाद गनमैन उससे उस मैजिशियन को रोकने और टावर को बचाने में मदद मांगता है। इसके बाद वो लड़की जेम्स से कहती है कि तुम्हारे अंदर भी मन को पढ़ने और उसे काबू करने की शक्तियाँ हैं, इसलिए वो मैजिशियन तुम्हें काबू करना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस मैजिशियन के बंदा लोग उस गांव में पहुंच चुका है और लोगों पर हमला कर रहा है। लेकिन तभी गनमैन अपना गन से एक एक करके सभी बुरे लोगों को मार देता है। इसके बाद वो सभी मिलकर एक डोर ओपन करता है और अर्थ पर आ जाता है, क्योंकि उस डोर की मदद से अगर एड्रेस मालूम हो कहीं भी आ और जा सकता है। अर्थ में आने के बाद जेम्स का इलाज सिटी हॉस्पिटल में चल रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैजिशियन उस गांव वाली लड़की के पास पहुंच चुका है और उससे जेम्स के बारे में पूछता है और जानकारी लेकर उस लड़की को मार देता है और अर्थ पर आ जाता है। दूसरी तरफ जेम्स अपना घर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसके फादर की मौत हो चुकी है और उसकी मां जलकर राख हो चुकी है। ये सभी देखकर जेम्स बहुत ही सैड हो जाता है। गनमैन उसको समझाने की कोशिश करता है, ये सभी चीज़ बेकार में हुआ, अगर मेरे पास शक्तियाँ ना होती तो ये सब होता ही नहीं। जिसके बाद गनमैन उसे कहता है कि मैं तुम्हें गन चलाना सिखाऊंगा और तुम भी एक गनमैन बनोगे। जिसके बाद वो दोनों गन चलाना सीखते हैं और जेम्स गन चलाने के लिए सीख जाता है, जिसे देखकर गनमैन बहुत ही खुश होता है और वो गोलियां लेने के लिए मार्केट जाता है, क्योंकि उसे युद्ध में गोलियों की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन जब वो वहाँ से निकल रहा होता है, लेकिन तभी मैजिशियन वहाँ जेम्स को उठाने के लिए पहुँच जाता है और जेम्स को अपनी दुनिया में लेकर चला जाता है। इधर गनमैन शॉप के अंदर ही फंस जाता है, क्योंकि उस पर हमला हो रहा होता है। इसके बाद मैजिशियन जेम्स को एक चेयर में बैठा देता है और उसे टावर तोड़ने के लिए कहता है, पर जेम्स अपना पावर यूज़ करना नहीं चाहता, इसलिए मशीन भी स्लो काम कर रहा होता है। वहीं पर गनमैन सबसे लड़ रहा होता है, क्योंकि मैजिशियन ने बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रखा हुआ होता है। जिसके बाद गनमैन सभी को एक एक करके मार रहा होता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा गन होता है। इसके बाद वो सीधा मैजिशियन से लड़ने लगता है। मैजिशियन अपनी पावर की मदद से गनमैन को काफ़ी ज़्यादा घायल कर देता है और गनमैन जमीन पर गिर पड़ता है। इसके बाद वो दोबारा उठता है। मैजिशियन अब आग वाली पावर यूज़ करके उस गनमैन को जलाने वाला होता है, लेकिन गनमैन सीधा निशाना मैजिशियन के हार्ट पर मारता है और वो मर जाता है। जेम्स भी वहाँ पर छूट चुका होता है और गनमैन उस डोम को पूरी तरह से ब्लास्ट कर देता है और वो लोग वापस पृथ्वी पे आ जाते हैं और टावर अब एकदम सुरक्षित है। और कुछ दिन अर्थ पर रहकर वो गनमैन वापस डोर ओपन करता है और वहाँ से गायब हो जाता है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी आपको कैसी लगी हमें वीडियो को लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।